आप इधर जाओ, क्या किया था पहले? इधर जाओ सर अंदर। अरे इधर आ जाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए राधिका महारानी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी। कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन। स्वागत के साथ जयकार। बोलो भारत माता की जय। शुद्ध सनातन धर्म की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सही है, सही करते रहो। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजतं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं अब साफे से सीएम महोदय का स्वागत सरपंच साहब से हम निवेदन करेंगे कि सीएम महोदय माननीय सीएम महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल के शाखा बनकर स्वागत करेंगे। सरपंच साहब जल्दी कर ले आप। जब तक लाइव में कुछ नहीं है। मधुर मधुर गीतं मंगलम मंगलानां सकल निगमवल्ली सत्फलं चित्स्वरूपं सकृदपि भ्रगुवर नर मात्रम तारयत श्री कृष्ण नाम, तारयत श्री कृष्ण नाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय नागर सिंह जी चौहान का स्वागत सभा बांधकर लाल सिंह भाई चौहान। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। भूतपूर्व सांसद महोदय दामोर साहब का स्वागत महेंद्र भाई नलवया जामवा साफा बांधकर। जल्दी कर लें अपने। हाँ, भूतपूर्व विधायक माधव सिंह जी डावर का स्वागत हमारे सोम सिंह भाई सोलंकी। और
विशाल भाई रावत का स्वागत शैलेश भाई गोहिल और हमारे जोबट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सेना महेश पटेल का स्वागत देविका परमार। हाँ, जोबट विधानसभा क्षेत्र से विधायक महोदया का स्वागत देविका परमार। हाँ, अब पूज्य गुरु जी का स्वागत महेंद्र भाई नलवाया। हाँ, पूज्य गुरु जी का स्वागत महेंद्र भाई नलवाया करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ के समिति की तरफ से, पूरी आयोजक समिति की तरफ से मैं यहाँ के सरपंच श्री महेश भुरिया जी से निवेदन करूंगा कि वो उद्बोधन दें। महेश भाई भुरिया। हेलो। आज रिंगोल की धर्मधरा पर मध्य प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव इस कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव में पधारे पर हम इस क्षेत्र के रहने वाले समस्त भक्तजन, समस्त आयोजक समिति सुंदर सास आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ में उपस्थित इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नागर सिंह चौहान जी का भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। लोकप्रिय पूर्व हमारे यहाँ के सांसद महोदय, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदया, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में पधारे सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मेरे दो शब्द मैं इस धर्म के बारे में बोलना चाहूंगा। हमारी जो इस धर्म की जो मांग है माननीय महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, सीएम साहब से यही प्रार्थना है कि इस संप्रदाय के तीनों पूरी है, 3 धाम है दर्शन, जामनगर, सूरत और पन्ना जी, तीनों धामों को तीर्थ दर्शन में शामिल किया जाए, ये हमारी मांग है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। प्रणाम। अब इसी बीच में हमारे आजाद नगर मंडल अध्यक्ष सीएम महोदय को चांदी के कड़े पहनाने की इच्छुक है, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से वो काम स्वागत कर लें। हाँ, अब कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भारत माता की। अपनी समिति सारी थोड़ा सा टच कर लें हाथ से। हाँ, यस। जय कृष्ण प्रणामी धर्म की, कृष्ण प्रणामी धर्म की। बैठे आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ।
हमारे बीच भगवान से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे महापुरुषों के साथ संवाद करते आप परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माइक थोड़ा आज के इस अवसर पर यहाँ परम पूज्य रामदास जी महाराज, बलराम सागर जी महाराज, महेंद्र प्रसाद जी महाराज, आप सभी को प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे मंच पर मौजूद बीना भाई भूरिया, रमन भाई भूरिया, माननीय मंत्री नागर सिंह जी चौहान, माननीय विधायिका श्रीमती सेना पटेल, माननीय पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, श्रीमान विशाल रावत जी, इंदर सिंह डावर जी, लाल सिंह चौहान जी, नारायण अरोड़ा जी, महेश भूरिया जी, हिम्मत सिंह यादव जी, रमेश भाभोर जी, शैलेश गोहिल जी, भीम सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता माननीय गुमान सिंह जी डामोर जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। भगवान का चारों तरफ एक अलौकिक दिव्य वातावरण है। सच में मैं नागर सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। कल गीता जयंती हुई और आज प्राणनाथ जी के उस पंथ पे चलते हुए भगवान कृष्ण के अलौकिक वातावरण के दर्शन हुआ। ऐसा लगा जिंदगी धन्य हो गई, इतना आनंद आया, इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोच के आया था इतनी बड़ी संख्या में भगवान कृष्ण के अनुयायी मिल जाए, थोड़ा सा मैं दुविधा में था। कार्यक्रम तो होगा लेकिन इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम है, जितने लोग यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो बाहर खड़े हैं। ये गोपाल कृष्ण की माया, भगवान कृष्ण की माया, हमारे लिए सौभाग्य की बात। 5000 साल पहले ऐसे भगवान कृष्ण हुए। हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये बात तो पक्का है, कृष्ण भगवान का जीवन, एक एक क्षण, एक एक घटना हम सबके लिए सदैव प्रेरणा देने वाली। हमारे लिए कितना आनंद आता है भगवान की एक एक लीला के साथ उनका अपना। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि भगवान के गांव के लोगों से, गरीब लोगों से, वनवासी लोगों से, आदिवासी लोगों से जो संबंध आया, उसको निभाने के लिए क्या किया भगवान ने? भगवान ने चाहे बड़े से बड़े दरबार में गए, द्वारकाधीश हो गए, आनंद में हो गए, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, चारों तरफ धन संपदा वैभव, लेकिन भगवान को मजा कायम आया मोर मुकुट धारण करने में। ये हमारे भगवान कृष्ण की आप अपने परिवार के साथ जुड़ करके जो आनंद आता है। मोर का पंख तो है, लेकिन मोर के पंख में समूचे समाज का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। जो आनंद आता है ये भगवान के जीवन में आकंठ डूबा हुआ है। किस बात की कमी भगवान कृष्ण को? एक एक करके उनकी लीला देखो। भगवान ने बड़े से बड़े और पद को धारण कर लिया, लेकिन गाय माता को पाल करके जो उनने गोपाल बनाया हम सबको, वो जीवन भर उनको भी कोई गोपाल बोलता तो आनंद में डूब जाते। ये भगवान कृष्ण की लीला है। एक हो तो बता कितनी प्रकार की चीजें हैं। भगवान कृष्ण का जीवन कष्टों से, कष्ट की पराकाष्ठा से, कितना कष्ट भगवान को हुआ। जिस बच्चे को पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़े, कितना कष्ट होगा, सो आप। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 भाई बहनों को जेल में पैदा होने के पहले मार दिया जाता, पैदा होते ही मार दिया जाता। भगवान के माता पिता पे क्या बीत रही हो। लेकिन सच्चाई का मार्ग, अच्छाई का मार्ग और जीवन में कुछ बड़ा करने का संकल्प हो, तब घर में गोपाल कृष्ण आते हैं। ये मामूली बात नहीं, उनने अपने जीवन से सिखाया। और इतने आकर्षणों के बाद भी जब अपना जन्म भगवान का हो गया, जन्म होने के बाद अपने नदी, पहाड़, पर्वत, गोकुल, वृंदावन से आनंद में डूबने के लिए
अपने गांव वालों के लिए जल के ऊपर, जमुना जी के ऊपर पहला हक हमारे गांव वालों का होना चाहिए। तो कालिया नाग को भी मार करके अकल ठिकाने लगाने का है। भगवान कष्टों के बीच भी कालिया पे मुस्कुराते हुए नृत्य कर रहे हैं, इसीलिए तो कृष्ण है वो। कृष्णा वो है कृष्णा, कोई कृष्णा व्यक्तिगत नहीं। जो कुछ है समाज के लाने के बाद भी नहीं बैठे। शिक्षा की महत्ता है, ये हम सबको सबक है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, उग्रसेन को सत्ता दे दी, ये कृष्ण भगवान का जीवन है। पटिया समाज को बधाई देता हूं, वाकई धन्यवाद देता हूं। आप क्या किस मार्ग पे जा रहे हो? प्रणामी समाज के माध्यम से प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी, जो अपनी परंपरा है भगवान कृष्ण से जोड़ करके, वाकई सच में नागर सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम को, हमारे गुमान सिंह जी से लेकर सबको, आपने बहुत पुण्य का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तो डंके की चोट, कोई लोग कहते आप धर्म के काम क्यों कर रहे हो? मैं कहता मैं धर्म का नहीं करूं तो अधर्म का करूं क्या? आप बताओ, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना धूमधाम से मैं गया था पद्मावती नगरी पन्ना। अरे भगवान का आनंद जिस धाम में है। और प्राणनाथ जी की अपनी लीला देखो, उनकी ताकत देखो। वो पन्ना जहां प्राणनाथ जी ने साधना करी तो नीचे की मिट्टी हीरा बन गई, ये आनंद बनाया है। पूरे प्रदेश में कहीं हीरा नहीं मिल रहा है, लेकिन नाम पन्ना और नीचे हीरा है, वो हमारी पद्मावती है। और हीरा वहां निकले और हीरे की सूरत बदल जाए गुजरात में, यह है गोपाल कृष्ण का चमत्कार। सूरत का आनंद सूरत बदलने से है। और सूरत कोई नगर का नाम नहीं है। सूरत अंदर की अच्छाइयों को चेहरे से प्रकट कर दो तो आप सूरत कहते हो, और हम भगवान का धाम कहते हैं। दूसरा धाम हमारा मां आनंद से छाया हुआ है। और हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई। और जन्माष्टमी के बाद हमारे लिए गोवर्धन पूजा का आनंद आया। तो गोवर्धन पूजा भी आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? हमारे लिए हमने एक नहीं, कल गीता जयंती में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमको मालूम भगवान के मुंह से जो गीता जी का प्राकट्य हुआ, वो गीता जी नहीं है, सच्चे अर्थों में कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग की शिक्षा है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने सबका मार्ग प्रशस्त किया। जो जन्मा है वो सब जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से निर्भीकता के साथ, बगैर क्रोध के, मन के संयम के साथ बड़े से बड़ा काम करो, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा अगर मिलती है, गीता जी से मिलती है, हमें इस बात का आनंद है। वो मार्ग हमारा पुण्य प्रशस्त मार्ग है। एक नहीं, बहुत सारी बातें हो सकती है। इसलिए हमने तो कहा है कि भगवान कृष्ण के विविध जीवन के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। हमने भगवान राम और भगवान कृष्ण के, अभी मुझे हनुमान जी दिए, हनुमान जी का चित्र दिया। देखो क्या आनंद है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में 17 लाख साल का अंतर। 17 लाख साल बहुत होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध है। एक संबंध है, भगवान राम के हर काम को सिद्ध करने के लिए आगे आगे हनुमान जी चले, जिसके आधार पर उनकी विजय होती गई। और दूसरे, भगवान ने जहां रथ हाका, अर्जुन के माध्यम से युद्ध हुआ, तो धर्म ध्वजा लेकर के फिर बजरंगबली आए। ये हमारे दोनों के बीच में एक ही देवता है जो हर बार दिखाई देते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो तो अजर अमर है। हनुमान जी, आप अपनी सबकी ताकत है, हमारी शक्ति है। हमारे विरोधी जो सनातन संस्कृति की 50 तरह से बुराई करते हैं, वो धीरे धीरे करके ऐसा जहर घोल रहा है। इनके जहर से हमको सावधान भी रहना है। और अपनी सावधानी के साथ जो अपनी मूल धारा है,
उस धारा को प्रवाहित करते रहना है, इस बात का संकल्प करना चाहिए। प्राणनाथ जी ने अगर उस बुंदेलखंड के इलाके में भगवान कृष्ण के माध्यम से प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की, उस मुगल काल में जब भगवान का नाम लेते लोग डर रहे थे, अच्छे की हालत खराब थी, लेकिन भक्ति की शक्ति के बलबूते पर गोपाल कृष्ण भगवान के मार्ग पर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना करी। मुझे इस बात का आनंद है, आज गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जो आनंद गूंज रहा है, उस आनंद में हम सब शामिल हो। आपने कुछ मांगे रखी यहाँ पे, तो जब मैं आया हूं और भगवान कृष्ण के धाम में हूं, तो जब भगवान का नाम लिया तो सब काम अपने आप होने वाला है। आप चिंता मत करो, मैं भी गोपाल कृष्ण का अनुयायी हूं। इस पवित्र धाम में आपने जो मांगा सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं। ग्रिड भी देंगे, सड़क भी देंगे, दोनों सामुदायिक भवन भी देंगे। मैं तो महाराज जी बताना चाहूंगा, ये तो 2 सामुदायिक भवन की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा कि जहां जहां नगरीय निकाय है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सब दूर गीता भवन बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। गीता भवन के माध्यम से आज गीता भवन के आधार पर अपनी चर्चा परिचर्चा के लिए इतना बड़ा पंडाल नहीं लगाना पड़ता, सारे आयोजन अपने उस भवन में हो जाते। भगवान की चर्चा करने के लिए स्थान होना चाहिए। और हमारा तो मन बड़ा है, सनातन संस्कृति कभी कोई लिमिटेड दायरे में नहीं आती है। एक जैसी पूजा पद्धति नहीं चाहिए, एक ही पुस्तक नहीं चाहिए। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको साथ लेकर के सबके भले होने के मार्ग पे चलती है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः प्रणामी समुदाय के इस आयोजन में आकर अपने आप को धन्य मानता हूं और उम्मीद करता हूं आप जब जब बुलाओगे मैं सबसे पहले खड़ा रहूंगा। यह तो चंद्रशेखर आजाद की धरती है, भाभरा की धरती है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अरे वो तीर्थ स्थान तो करूंगा, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है परथिया बाबा जी को जो प्रणाम करता हूं, जिनने आजादी के संघर्ष में अपनी योगदान दिया है। तो अब हमारे भविष्य की होने वाली तीर्थ दर्शन योजना में पद्मावती भी शामिल होगी, इस बात में कोई शंका नहीं। तीनों धाम शामिल होंगे, जिसको भी दर्शन करना है वो सारे धाम जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको मथुरा जाना तो मथुरा भी पहुंचाएंगे। हमारे अपने लिए वो सब बातें आना ही चाहिए। हम भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, सांदीपनि आश्रम उज्जैन में और प्राणनाथ जी का मंदिर उर्दूपुरे में ही है, लाल भाई फूलभाई उनकी मां के अपनी भक्तों ने अपना चौराया बनाया है, मैं सदैव आता रहा हूं। हमारे लिए तो वो धरती एक तरह से भगवान कृष्ण का धाम है। आप जो जो चाहोगे, जहां जहां चाहोगे, सरकार पहले आगे खड़ी मिलेगी, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पुनः पूरे आयोजन की बधाई देता हूं और एक बार जोर से बोलिए प्राणनाथ प्यारे की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्राम छकतला में स्वर्णवा माइक्रोध्वन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर रहे हैं। देखिए वो सबसे पहले देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी भाई बहनों का पूरी विनम्रता पूर्वक अभिवादन करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आदरणीय मंच अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर
कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप भी मंगल ध्वनि के साथ इस पुनीत बेला में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से कार्यक्रम की शुरुआत और माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीराजपुर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थोड़ा स्पीड से ना। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का सिलसिला आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण मध्य प्रदेश श्री नागर सिंह चौहान जी, माननीय सांसद रतलाम झाबुआ अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र श्रीमती अनीता जी चौहान जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत अलीराजपुर श्रीमती हजरीबाई खरत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री किशोर जी शाह तथा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री संतोष मकू परवाल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ, पारंपरिक अंग वस्त्र, साफा, पारंपरिक भील परंपरा की जैकेट और तीर कमान के साथ स्वागत करें। सभी लोग संयुक्त रूप से स्वागत कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ, गमछा यानी अंगवस्त्र, साफा, पारंपरिक भील परंपरा की जैकेट और पारंपरिक भील तीर कमान भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में ग्राम छकतला में स्वागत हो रहा है। आत्मीय स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का छकतला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम स्थल पर, जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विकास कार्यों और विशेष तौर पर सोंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के शिलान्यास के साथ यहां की तस्वीर बदलने की इबारत लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पारंपरिक स्वागत हो रहा है और इस स्वागत के ही साथ पारंपरिक कला, इस क्षेत्र की पिथौरा कला, उसकी कलाकार प्रियंका तोमर अपने हाथ की बनाई एक पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी। साफा पहनाने के बाद और पारंपरिक जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं आदिवासी समाज के, उन्हें भेंट करने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ। अब स्थानीय कला पिथौरा कला है, उसे बनाने वाली कलाकार बहन प्रियंका तोमर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ की बनाई पिथौरा कला की पेंटिंग भेंट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग आदरणीय श्री जॉन किंग्सले माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ अभिनंदन करेंगे। पारंपरिक आदिवासी जैकेट पहनकर माननीय मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर के अपने भाई बहनों के साथ एकाकार होते हुए और एक अंग वस्त्र के साथ उनका आत्मीय स्वागत हमारे छकतला के इस मंच पर जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। पारंपरिक तीर कमान माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग आदरणीय श्री जॉन किंग्सले जी। बहन प्रियंका तोमर के हाथों बनी इस क्षेत्र की पारंपरिक पिथौरा कला की पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहन प्रियंका भेंट कर रही हैं। हमारे स्थानीय श्री नागर सिंह जी चौहान के साथ हमारे यहां मौजूद जिला भाजपा अध्यक्ष श्री संतोष मकू परवाल जी, श्री नरेंद्र जी मौर्य जिला महामंत्री, श्री विक्रम सिंह जी भैड़िया जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, श्री गोविंद अवास्या मंडल अध्यक्ष छकतला, श्री दुरसिंह जी करेश पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री दल सिंह भैड़िया जी सरपंच, श्री राहुल भैड़िया जी और श्री अर्जन भाई यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे पारंपरिक रूप से एक बड़ी माला से। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को पारंपरिक आदिवासी
तीर कमान भेंट करेंगे दल सिंह सरपंच, दुर सिंह पटेल, जवान सिंह सरपंच, गोविंद भाई, गणपत रावत, देवेंद्र सरपंच, परसू सरपंच, सकरिया सरपंच, राम सिंह दादा, राहुल भैड़िया, लोकेश सरपंच और पप्पू मंसूरी। और स्वागत की इस आत्मीय श्रृंखला को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। और सर्व समाज की ओर से आज छकतला में स्वागत संपन्न हुआ। स्वागत भाषण शुरू करो। हाँ, स्वागत भाषण शुरू करो। अब स्वागत भाषण के लिए आदरणीय श्री संतोष मकू परवाल जी, जिला भाजपा अध्यक्ष से निवेदन है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा गौरव का विषय है, हमारे बीच सोंडवा उद्वन सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय नागर सिंह चौहान जी, क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन अनीता चौहान जी, सम्माननीय मंच, आज इस शुभ अवसर पर, इस भूमि पूजन अवसर पर हमारे बीच पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अलीराजपुर और आप सभी इस क्षेत्र के जनमान्यों से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आपकी कृपा सदैव इस अलीराजपुर जिले पर बनाए रखना। अलीराजपुर जिले की जनता से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक और सरकार बनने पर ये सोंडवा के जो क्षेत्र के जो शेष रहे गांव में नर्मदा का पानी पहुंचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदय इस योजना को 1732 करोड़ की इस योजना को मंजूरी दी। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीराजपुर जिले की जनता की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, रानी काजल माता की। आज सोंडवा माइक्रो सिंचाई परियोजना के इस भूमि पूजन में हमारे मध्य प्रदेश के लोकनायक और जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, अलीराजपुर रतलाम झाबुआ की सांसद अनीता चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई मकू परवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हजरीबाई खरत जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचासीन नेतागण और पूरे अलीराजपुर जिले से आए हुए सभी भाइयों बहनों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अलीराजपुर जिले की जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था और गांव-गांव में जब मेरे दौरे होते थे तो सोंडवा विकास खंड के भाई बहन एक ही बात कहते थे, पानी सिंचाई के लिए गया है, लेकिन सोंडवा विकास के बचे हुए गांव में नर्मदा जी का पानी सिंचाई के लिए आना चाहिए। और आज मुझे गर्व है और खुशी है कि आपके नेतृत्व में ये सोंडवा माइक्रो सिंचाई परियोजना करीब 1800 करोड़ रुपए की हमने एक साल के अंदर आज हम यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे मेरे भाइयों बहनों। और जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो करीब 169 गांव में पूरे अलीराजपुर जिले में पानी जाएगा। जब अलीराजपुर जिले में पानी जाएगा सिंचाई के लिए, आदिवासी भाइयों बहनों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।
खुलेगी और जब खेती अच्छे करने लगेंगे तो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का पलायन भी रुकेगा, गुजरात भी नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा वादा मैंने छक्तला के भाइयों बहनों से कहा था कि यहाँ पर हमारे गुजरात के अंदर अलीराजपुर, छक्तला, फुलमाल, भगतगढ़ के मेरे आदिवासी भाई युवा यहाँ से गुजरात में हीरा तराशने के लिए जाते हैं और मैंने उस समय संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अलीराजपुर से मैं विधायक बनूंगा तो यहाँ पर हीरे का उद्योग लगाऊंगा। और आज मुझे कहते हैं मुख्यमंत्री जी के हाथों आज हीरा उद्योग का भी यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। और जिन दिन ये हीरा उद्योग जमीन पे जब चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा तो अलीराजपुर के युवाओं को हजारों की संख्या में रोजगार मिलेगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया, जब यहाँ के अलीराजपुर विधानसभा में बिजली की बड़ी समस्या थी क्योंकि 5 साल में कांग्रेस के विधायक थे, यहाँ पर एक भी बिजली का ग्रिड नहीं लगा। और जब मैं जनता के बीच में गया और मैंने संकल्प लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और अलीराजपुर से मैं विधायक बनूंगा, मैंने आपके नेतृत्व में यही 5 किलोमीटर अंबाजा गांव है या 132 केवी को आज ग्रिड बन रहा है, उसका काम 50% हो गया। अभी मैंने यहाँ पर कहा कि 18 में भी 33 के मंत्री जी वो ग्रिड भी आपने सेंशन किया है। सोरवा ने मुझे कहा था कि सोरवा ग्रिड होना चाहिए, उसका भी उसकी जमीन आवंटित हो गई है, सेंशन हो गया है। जोबट के अंदर वहां के किसानों ने कहा था कि गुड़ा के अंदर बिजली का ग्रिड होना चाहिए, भी हमने चालू कर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में आज माननीय मुख्यमंत्री बरझर गए थे, वहां पर हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई बहन उपस्थित थे और वहां पर बरझर में भी 33 केवी ग्रिड बनाने की घोषणा की है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि अलीराजपुर शहर हमको बिजली की बड़ी परेशानी होती है और अलीराजपुर शहर जिला मुख्यालय है, अगर वहां पर एक 33 केवी का ग्रिड बन जाएगा से बिजली की वोल्टेज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जब बिजली अच्छी मिलती है तो खेती करने में आनंद आता कि नहीं आता? भाइयों बहनों बताओ, अरे हाथ खड़े करके बताओ। बिजली अच्छी मिलती है, हमारे अलीराजपुर का किसान है, पहाड़ों में रहता है, जंगल में रहता है और हमारी पहाड़ों को भी आज हमारे आदिवासी भाई समतलीकरण करके और सब्जी और कई प्रकार के अनाज आज हमारे आदिवासी भाई रहे। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप छक्तला की धरती के बेटा भी चाहते हैं, यहाँ पे लड़की और लड़कियां 12वीं तक हमारा स्कूल है। सोंडवा के जो मेरा बेटा चाहते हैं कि यहाँ पर सास के उच्चतर माध्यमिक अलग से कन्या होना मांग करना चाहता हूँ। दूसरी मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि हमारा जो मथुआड़ का जो क्षेत्र है वहाँ आसपास काफी संख्या में गांव है और वहाँ पर हमारा हाई स्कूल है और जो आज हाई स्कूल का रिजल्ट है बहुत अच्छा है और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर हमारा हाई स्कूल है। अगर मथुआड़ का जो स्कूल है अगर वो 12वीं तक हो जाएगा तो हमारे के जो मथुआड़ के आसपास के जो बेटा बेटी है जिनको 12वीं पढ़ने के लिए छक्तला आना पड़ता है, अलीराजपुर जाना पड़ता है, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। मैं ऐसी मांग करना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अलीराजपुर विधानसभा की कुछ सड़कें हैं, करीब 13 सड़कें हैं। मैंने हेलीकॉप्टर में